पीएम नरेंद्र मोदी लगता है लोकतंत्र की हत्या करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमेशा ही तानाशाही रवैये के साथ हर एक फैसला उनकी सरकार की तरफ से ली जाती है, चाहे वह कोई भी फैसला हो। उन्हें विपक्ष की राय नहीं चाहिए, जबकि विपक्ष लोकतंत्र का गहना है। पर मोदी जी ने जब लोकतंत्र को बर्बाद करने की ठान ही ली है तो क्या ही कहें। दरअसल भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार को, जो 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वो 1 साल से चुनाव आयुक्त भी थे, पर अब कांग्रेस इनके मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से नाराजगी जताई है। उसकी वजह यह है कि ये जनाब मोदी सरकार के प्रिय हैं। इसलिए सवाल उठता है कि क्या ज्ञानेश अब भारत में चुनाव को निष्पक्ष आयोजित करेंगे? शक है इस बात पर। आपको बता दें कि ज्ञानेश को नियुक्त करने के लिए 3 सदस्यों वाली समिति की बैठक हुई थी, जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी, पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। जिसमें राहुल गांधी ने अपनी असहमति भी जताई, लेकिन आधी रात को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की घोषणा कर दी। देखिए, कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे बुनियादी पहलू चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया है। लेकिन लगता है कि इस प्रक्रिया को मोदी सरकार निगल गई है, तभी तो वह देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने में लगी हुई है। अब इसी मामले पर राहुल गांधी ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा है कि अगले चुनाव आयुक्त का चयन करने के लिए समिति की बैठक के दौरान मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक असहमति नोट प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे बुनियादी पहलू चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया है। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके और भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटाकर मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया है। साथ ही राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि मोदी ने कैसे ज्ञानेश को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में आगे लिखा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं बाबा साहेब आंबेडकर और हमारे देश के संस्थापक नेताओं के आदर्शों को कायम रखूं और सरकार को जिम्मेदार ठहराऊं। नई सीईसी के चयन करने के लिए आधी रात को निर्णय लेना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए अपमानजनक और असभ्य दोनों है, जब समिति की संरचना और प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है और 48 घंटे से भी कम समय में सुनवाई होनी है। देखिए, मोदी सरकार किसी भी तरह से चाहती है कि अंबेडकर के बनाए वसूलों को खत्म कर दिया जाए और मनुस्मृति लागू कर दी जाए, तभी तो वे हमेशा ही लोकतंत्र की हत्या करते रहते हैं। अब सुनिए कि इस मसले में मोदी सरकार ने कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ताक पर रख दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह अनिवार्य किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी का चयन करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई शामिल हो। पर मोदी सरकार ने एक नया कानून पारित करके सीजेआई को हटा दिया और उनकी जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया, जिसके बाद मोदी सरकार के इस कानून के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई होनी थी। सरकार को डर था कहीं कोर्ट कानून पर रोक न लगा दे, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले ही जल्दबाजी में सीईसी चयन समिति की बैठक बुला ली। मतलब साफ है कि मोदी सरकार चाहती ही नहीं थी कि मामले पर विपक्ष की राय ली जाए, जबकि ऐसे मामलातों में हमेशा ही नेता विपक्ष की राय चाहिए होती है। पर नहीं, मोदी सरकार का क्या है, दिन की शुरुआत होते ही पहले तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ानी है, फिर देश भर में तानाशाही करनी है, वक्त मिल जाए तो थोड़ा बहुत हिंदू मुस्लिम भी करना है, और चुनाव हो तो चुनाव आयोग की मदद से धांधली भी करनी है। यह है मोदी सरकार की दिनचर्या।